गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ मेघा सोनी। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के शरीर के अंदर कौन कौन सी अस्थियाँ पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी अस्थि, छोटी अस्थि, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य जो है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहला हम बात करें कि सबसे बड़ी जो हड्डी है, ठीक है, वो कौन सी होती है? फीमर होती है। और कहाँ पे पाई जाती है? ये थाइस के अंदर पाई जाती है, जांग में पाई जाने वाली अस्थि होती है। दूसरी हम बात करें कि सबसे छोटी हड्डी तो कौन सी है? हमारे कान में पाई जाने वाली अस्थि जो है वो कौन सी है? स्टेपिस। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर ग्लैंड। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो, पेपर में क्वेश्चन अगर आए सबसे बड़ी ग्रंथि बॉडी की, है ना, ह्यूमन बींग्स की, तो हमें क्या बताना है? यकृत। और जब पूछा जाए कि अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो हमें क्या बताना है? थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम सभी जानते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो कि कैसी होती है? डक्टलेस होती है और अपने सिक्रेशन को सीधा ही क्या करती है? ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो गई? थायराइड। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी हो गई? यकृत। ठीक है। नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ी कोशिका। अब सबसे बड़ी कोशिका जो है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ी धमनी, एब्डोमिनल एओर्टा। सबसे बड़ी शिरा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है। और नेक्स्ट है सबसे लंबी तंत्रिका, वो भी कौन सी है? न्यूरॉन। सबसे बड़ी कोशिका वो भी कौन सी है? न्यूरॉन। और सबसे लंबी तंत्रिका वो भी कौन सी है? न्यूरॉन। नेक्स्ट हम बात करें सबसे बड़ी पेशी, तो वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये सभी क्वेश्चन जो है वो हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और हमारे जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे शरीर का हमको ध्यान होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऑर्गन हैं, ठीक है, कहाँ पे स्थित हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या है। नेक्स्ट हम बात करें सबसे छोटी पेशी, जो कि कौन सी है? स्टेपिडियस। ये एसईएफ एग्ज़ाम में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी के अलग अलग पार्ट्स हैं, कौन कौन से? मोनोसाइट, न्यूट्रियोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना। तो सबसे बड़ी जो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका है, वो कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें पाई जाती है? लीवर के अंदर पाई जाती है पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेशन की क्षमता। और सबसे कम जो पुनरुद्भवन की क्षमता है वो किसमें पाई जाती है? मस्तिष्क के अंदर। सबसे बड़ा अंग जो है वो कौन सा है? हमारी स्किन, त्वचा। और सबसे व्यस्त अंग जो कौन सा है? हृदय। हम सभी जानते हैं अगर हमारा हृदय काम करना बंद कर दे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 24 आवर्स, ठीक है, और 365 डेज ये क्या होता है? काम करता रहता है, करता रहता है। और जिस दिन इसकी फंक्शनिंग रुक जाती है उस दिन हमारी लाइफ साइकिल जो है या हमारा जीवन जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सबसे पतली त्वचा जो है वो कौन सी है? कंजक्टिवा, जो कि हमारी आँखों के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। नेक्स्ट हम बात करें संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन। रक्त जो है वो कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें रक्तचाप की, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर या बीपी, तो वो कितना होता है? 120/80, ठीक है, mm/Hg। नेक्स्ट हम बात करें लाल रक्त कणिकाओं की संख्या। अब पुरुष और महिला दोनों में क्या होती है? अलग अलग होती है। पुरुष में होती है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm, और महिला में होती है 4.5 से 5 मिलियन पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट बात करें लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या जो है वो कितनी होती है? 5000 से लेकर 10,000 क्यूबिक पर mm होती है। नेक्स्ट, वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो है उनका जीवन काल कितना होता है? इनकी लाइफ साइकिल होती है वो 8 से 10 दिन की होती है। और डीएलसी, डिफरेंट ल्यूकोसाइट सेल्स, ठीक है, या काउंट इसको कह सकते हैं। अलग अलग जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनकी कितनी मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहला हम देखें बेसोफिल्स। ये बेसोफिल कितनी होती है? 0.5 से लेकर 0.1%। इओसिनोफिल होती है 1 से लेकर 3.03%। मोनोसाइट होती है 3 से लेकर 8%। न्यूट्रोफिल होती है 40 से 70%। और लिम्फोसाइट होती है 20 से 25%। नेक्स्ट हम बात करें रक्त में प्लेटलेट्स, जिसको हम कहते हैं बिंबाणु, ठीक है, जो कि क्या करते हैं? रुधिर में थक्का जमाने का या क्लॉट उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2 लाख से 4 लाख प्रति
क्यूबिक एमएम होती है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन भी जो है वो महिलाओं और पुरुषों में क्या होता है, इसका मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। जैसे पुरुष में बात करें तो 14 से 16 ग्राम पर 100 सीसी रक्त में ये पाए जाते हैं। कितना होता है, 14 से 16 ग्राम, और महिला में कितना होता है, 12 से 14 ग्राम। अब हम बात करें सार्वत्रिक रक्त समूह मतलब सर्वदाता, तो ये कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ओ पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता, तो ओ नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, आर एच जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, आर एच फैक्टर इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है, इसलिए ये क्या है, सार्वत्रिक दाता होता है। सार्वग्राही रक्त समूह वो कौन सा है, ए बी। नेक्स्ट हम बात करें सामान्य शरीर का तापक्रम जो है वो हमारा कितना होना चाहिए, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। हमारी श्वसन दर जो है वो कितनी होती है, 16 से लेकर 20 प्रति मिनट होती है। और दंत सूत्र की बात करें हम तो दंत सूत्र जो है, ठीक है, हमारे दांत जो है वो कौन कौन से होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस में क्या होते हैं, जमे होते हैं, और इनको काउंट करने पर जैसे 8 ऊपर और 8 नीचे, और दोनों ही ये क्या होते हैं, डबल डबल होते हैं, तो इसलिए इसको क्या किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमारे दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 32। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों के अंदर कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, नेक्स्ट, और इसको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत भी कहा जाता है, जो कि कुछ समय के बाद मतलब 5 से 6 साल की एज में क्या होते हैं, टूटते हैं, और इसकी जगह पे क्या होते हैं, नए दांत आते हैं। नेक्स्ट बात करें मस्तिष्क का भार कितना होता है, वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। क्रैनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 11 जोड़ी, स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। ठीक है, क्रैनियल कपालीय तंत्रिकाएं, जैसे हम बात करें ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, है ना, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, वेगस, हाइपोग्लोसस, ग्लोसोफेरेंजियल, ये सब क्या है, कपालीय तंत्रिकाएं, जो कि मनुष्य में कितनी होती है, 11 जोड़ी पाई जाती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी। और सामान्य हृदय दर जो है, हार्ट बीट जो है वो कितनी होती है, प्रति मिनट में 72 टाइम हमारा जो हृदय है वो क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, और सामान्य नाड़ी दर कितना होगा, 72 प्रति मिनट। गैस्ट्रिक जूस की बात करें हम, जठर रस का पीएच देखें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, कितना, 1.4। मूत्र का पीएच देखें तो कितना होता है, 6। नेक्स्ट हम बात करें रक्त का पीएच होता है कितना, 7.4, और पैनक्रिएटिक जूस का पीएच कितना होता है, 8.5, जो कि कैसा होता है, क्षारीय होता है। और शरीर में कुल अस्थियाँ कितनी होती है, 206। ये भी किस में पाई जाती है, वयस्क में पाई जाती है। लेकिन शिशु अवस्था में अस्थियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 350 से लेकर 370 तक होती है। जैसे जैसे वो शिशु एडल्ट में परिवर्तित होता है तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 206 हो जाती है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, 639 होती है। और शरीर के कुल भार में जल का हिस्सा जो है वो कितना होता है, 65%। तो इस प्रकार से हमने हमारे शरीर में पाई जाने वाली जो संरचनाएं हैं, सबसे बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, है ना, बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इनको आज हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे। थैंक यू सो मच।